So, hello everyone. We are here for today's live session, and the topic for today's live session will be food wastage, and it's how it can help us, how what ways we have to reduce food wastage and hunger in India. We'll give time to people to join in. Couple of minutes. So, hello everyone, welcome to the live session of Chinwara Times. Chinwara Times is the community for the people, to the people, by the people, for the people of Chinwara. We have been doing our live sessions for a long time, and this is our 10th session. And today, this session is like really important in terms of today's world. Everyone should be aware of what is happening. So, I would give my introduction. I'm Ashay Rai. I'm currently a third year student, and I'm also a part-time Robin of Robin Hood Army. So, and today we have a guest as Mr. Amit Trivedi. He is been part of Robin Hood Army for like 6 years. He is one of the persons who joined the Robin Hood Army from the initial, and I have been through this journey for a very long. हाय आशा। हाय अमित भैया, हेलो। कैसे है? बढ़िया, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, तो ज्यादा हाँ, हाँ ठीक। सो पहले हम बात करेंगे, लाइक आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पे क्यों हैं। सबसे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे फूड वेस्टेज के बारे में कि इंडिया में कितना खाना वेस्ट होता है। आप लोग को शायद जान के आश्चर्य होगा कि हर घर में हर व्यक्ति 50 किलो का खाना वेस्ट करता है पर ईयर, हर घर में। और ये रिसेंटली अभी के आंकड़े हैं, अप्रैल के ही। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हम इतना खाना हर पर्सन एक अपने घर पे वेस्ट करता है। और इंडिया में जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है उसका 40% वेस्ट किया जाता है। मतलब इंडिया में प्रॉब्लम फूड वेस्टेज का, फूड की अवेलेबिलिटी का नहीं है, फूड वेस्टेज का प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि हंगर इंडेक्स जो होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, उसमें इंडिया की रैंक 94th है 107 कंट्रीज में। तो इसके लिए कुछ करने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इसी की वजह से रॉबिन हुड आर्मी स्टार्ट हुआ। उसके बारे में अमित भैया आप बता सकते हैं कि रॉबिन हुड आर्मी कैसे स्टार्ट हुआ और उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत है उसकी। You touched upon a few points, but I would like to add some more to it, talking about the food wastage. So, like putting it in a bigger picture, we waste 1.3 billion tons food every year, which is quite huge. If you sum up it like, let's say the number of population, the people who are suffering from hunger, the number is 7.959 million people, somewhat near about 8 million people. And sorry, 800 million people, 795 million people. And the amount of food that we waste is 1.3 billion tons. अगर हम ये खाना जो हम वेस्ट कर रहे हैं, इस खाने को हम किसी भी तरीके से चैनलाइज कर पाए टू द पीपल दोज हु आर इन नीड ऑफ दैट फूड, तो हम लोगों को अगले 4 साल तक एक ग्रेन भी कल्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना खाना जो हम वेस्ट कर रहे हैं उसको हम अगर हम चैनलाइज कर पाते हैं थ्रू आर एफर्ट्स,
to dropping some bad habits, और like just being aware of it. हम लोग इतना जो फूड वेस्ट हो रहा है उसको अगर हम चैनलाइज कर पाए तो जो लोग भी हंगर से सफर कर रहे हैं उन लोगों को ये हंगर का प्रॉब्लम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. नाउ कमिंग, so this is what the problem was as in like it still is. और हम लोगों ने उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए what we did is we started Robin Ram. So the idea was very simple. It was picked from Portugal, where this organization named Refood is there. अब रीफूड क्या होता है? रीफूड वहां पे क्या करती थी, खाना जो भी रेस्टोरेंट होटल से बचता था उसको लेके दे यूज्ड टू गिव इट टू शेल्टर होम्स. अब वहां से नील वाज एक्चुअली विजिटिंग दैट प्लेस ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, और वहां से ही पिक द आइडिया कि हम लोग ऐसा इंडिया में भी कर सकते हैं कि जो खाना, क्योंकि हमारे यहाँ शादियां बहुत मतलब प्रॉस्पेरस होती हैं, हमारे यहाँ घरों में भी खाना बहुत वेस्ट होता है, हमारे यहाँ होटल्स में खाना बहुत वेस्ट होता है. तो किसी भी तरीके से हम जो खाना वेस्ट हो रहा है इसलिए लाइक वी कैन चैनलाइज द फूड एंड चैनलाइज आवर रिसोर्सेज टू द राइट प्लेस, देन जो ये प्रॉब्लम है फूड वेस्टेज का और हंगर का एक साथ खत्म हो जाएगा. विद द सेम थॉट वी स्टार्टेड रॉबिन हुड आर्मी फ्रॉम दिल्ली इन 2014. With just 4 Robins, we served 150 meals on our first drive, and now we have last week only we have completed 70 million meals in just the span of 6 years. So this is the power of Robin Hood Army, and the problem was like the way we discussed. The problem was food wastage and hunger. So we picked the problem and started doing whatever we were supposed to do. एंड उसी चीज से एक सिटी से स्टार्ट हुआ था. आज हम लोग 250 से ज्यादा सिटीज में हैं. ठीक है, बीइंग अ न्यू सिटी छिंदवाड़ा, यू आर लाइक you have seen the growth of Robin Hood Army. You were personally part of Indore chapter, then you were fortunate enough to start a chapter in your town, so you know the journey, how it feels to be a part of Robin Hood Army. And this is how it started from Delhi, and the idea was pretty good, so many cities picked it up and started in their own cities. So we were fortunate enough to start it in MP. Back then in 2015 when we started it, it was not available in MP. So हम लोगों ने फिर इंदौर से स्टार्ट किया. Then धीरे धीरे सारी cities ऐड होती गई. अभी we are available in 18 plus cities in MP. अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप रॉबिन हुड आर्मी से कैसे जुड़े. लाइक आपको लाइक रॉबिन हुड आर्मी देखिए स्टार्ट हुई तो उसका जो सबसे 3 प्रिंसिपल है हमारे, आप उनके बारे में हमें बताएंगे. 2 क्वेश्चन पूछ लें भाई, कौन से वाले का आंसर पहले आप हमें प्रिंसिपल्स बता दीजिए रॉबिन हुड आर्मी के. Okay, so the policies are pretty strict and pretty straight, very simple और जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोगों का जब रॉबिन हुड आर्मी स्टार्ट हुआ था तो एक पर्सनल जो थॉट प्रोसेस था कि हम लोगों को इससे पैसे या फंड रेज नहीं करना, क्योंकि अगर हम प्रोसेस देखें तो हम वो काम कर रहे हैं जहाँ पे रिसोर्सेस या फंडिंग की जरूरत नहीं. खाना जो बच रहा था, जो खाना शादियों में वेस्ट हो रहा है, जो हमारे घरों में वेस्ट हो रहा है, अगर हम उसको कहीं से चैनलाइज करके वो कलेक्ट करके हम उन तक पहुंचा देने की जरूरत है, तो इसमें कहीं भी फंडिंग की जरूरत नहीं थी. एंड टू कीप द वर्क क्लीन हम लोगों ने लाइक वी वर वेरी स्ट्रिक्ट कि हम लोगों को कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज जीरो फंड. So we are a zero-funded organization. This is first and foremost principle. We do not take any sort of monetary donation from any organization, any particular individual, any government organization or private organization, directly or indirectly. Any type of fundraising we don't do. Second, we are apolitical. We do not collaborate with any political parties, and we do not work under the face of any political party. We work as a separate entity, and that is how we channelize our, the resources, the Robins we have. Third is we do not deal in any sort of discrimination, be it caste, color, creed, or gender. किसी भी प्रकार का discrimination में we don't be a part of it. So ये 3 जो basic rules हैं ये हम follow करते हैं. एक और जो चीज है जो हम लोगों ने add किया हुआ है, and शायद तुमने सुना भी होगा कि हम वही चीजें donate करते हैं जो हम लोग खुद यूज कर पाए. वो चीजें मतलब अगर हम देखें कि हम लोग जब डोनेशन लेने जाते हैं कहीं से, केवल ये नहीं देखना होता है कि खाना खाने योग्य है, मतलब खाना खराब है या नहीं, खाना सड़ गया है, खाना हाइजीनिक है या नहीं, हम किस तरीके से उसको हाइजीनिक वे में हम लोग उसको पिक कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, उसके अलावा जो हम कपड़े ले रहे हैं, क्या वो कपड़े हमारे पहनने लायक हैं? अगर मैं चाहूं तो मैं क्या वो कपड़े पहन पाऊंगा? अगर मैं चाहूं तो तभी मैं उसको किसी और को दूंगा.
द रीजन बीइंग, द आइडिया बिहाइंड दिस थॉट इज, हम लोग जिनको भी सर्व कर रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम एक ही फैमिली के पार्ट हैं, ठीक है, हम एक ही फैमिली के पार्ट हैं, वो हमारे लेबर्स हैं, बस थोड़े से लेस फॉर्चुनेट है। तो उसमें हमको वो चीज नहीं फील करवाना होता है कि हम उनके लिए कुछ, जो हमारी यूज की हुई चीजें हैं, जो अब हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें उन्हें देना है। जस्ट कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब फूड कॉल पे जाते हैं तो हम खाना उनके साथ खाते हैं, ताकि उन्हें वो फीलिंग आए कि हम लोग एक ही फैमिली का पार्ट है, और हम ये कुछ उन्हें मतलब छोटा समझ के उन्हें ये चीजें नहीं दे रहे, वो हमारी ही फैमिली का पार्ट है। इट जस्ट कि उनको नीड है और हम लोग वो चीज कर सकते हैं किसी तरीके से, तो वी आर जस्ट doing it in our, in best possible way. So these are the basic three principles that we, follow as an organization. हाँ, अब इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप मतलब सबसे पहले इंदौर में रॉबिनहुड आर्मी स्टार्ट हुई थी एमपी में, तो वो उसके पीछे की कुछ तो कहानी है, क्योंकि हर शहर के पीछे एक कहानी है कि वहाँ रॉबिनहुड आर्मी क्यों चालू हुई। रॉबिनहुड आर्मी स्टार्ट होने में ही एक बहुत बड़ी कहानी है। यार मेरा तो पता है यार, एक्चुअली मैंने जितनी भी सिटी स्टार्ट की वहाँ पे हर सिटी के पीछे एक कहानी है। जैसे कि इंदौर स्टार्ट हुआ था एक गेम से, मतलब हम लोगों का एक क्लान था, वी यूज्ड टू प्ले क्लैश ऑफ क्लान्स, अभी भी खेलते हैं। तो उसमें हमारा जो क्लान था, उसमें अंशु वाज द वन हु गॉट दिस आइडिया, शी वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर इट। उसने वो देख रही थी कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम जुड़ सकते हैं। उसने एक आर्टिकल पढ़ा था, रॉबिनहुड आर्मी काफी फ्रेश था उस टाइम पर, तो हम लोगों ने वो चीज डिस्कस की। और उससे पहले हम लोग कभी मिले नहीं थे, इट वॉज लाइक वी वर वर्चुअल फ्रेंड्स। हम लोग क्लैश ऑफ क्लान्स में हमारा क्लान था, उसमें हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बट हम कभी मिले नहीं थे। हम लोगों ने आर डिस्कस करने के लिए वे स्टार्टेड मीटिंग, और वहीं से वो आइडिया पिक किया, हम लोगों को काफी पसंद आया। तो हम 3 लोगों ने तो कंटिन्यू किया था, मैं, प्रतीक भैया और अंशु। तो हम 3 लोगों ने, उस टाइम पे और भी 3-4 लोग थे, बट उन्हें वो चीज समझ में नहीं आई, तो वो आई गेस 1 या 2 वीक में वो लोग छोड़ गए थे। हम 3 लोगों ने वहां से उसको पिक किया, देन लोग जुड़ते गए, राधिका वाज देयर, देन आयुष वाज देयर, बहुत सारे लोग थे। फिर धीरे धीरे नाउ वी हैव मोर देन 2500 वॉलंटियर्स ऑन पेपर इन ग्रुप। तो ऐसे भोपाल देखे तो भोपाल टेंडर से स्टार्ट हुआ था। तो हर ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट कि मेन यहाँ पे है कि लाइक माइंडेड लोग हैं, एक साथ काम करते हैं। जो लाइक माइंडेड है उनका अगर ये जम जाता है कि हमें केवल एक कॉज के लिए काम करना है, जहाँ पे हमारा कुछ भी मॉनेटरी गेन नहीं है, ठीक है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक मतलब वी कैन नॉट मेजर इट, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, जो स्माइल्स हमको रिसीव होती है, उसका कोई मेजर नहीं है। बट हाँ, सब लाइक माइंडेड लोग हैं, एक जैसा काम है, उसको करते हैं, सबको मजा आता है। एंड इसी वजह से चैप्टर स्टार्ट करना बहुत ईजी है। जैसे यू वर पर्सनली पार्ट ऑफ द चैप्टर, यू अंडरस्टूड हाउ वी फंक्शन, और then whenever like the moment you got an opportunity to start in your own city, you started it. So ऐसे मतलब it's now quite easy. पहले बहुत दिक्कत होती थी, स्टार्ट करने के बाद भी बहुत दिक्कतें होती थी, बट अभी it's अच्छा। हाँ, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इंदौर में रॉबिनहुड आर्मी के अलावा रॉबिनहुड एकेडमी भी है ऑल ओवर इंडिया। हाँ, तो उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं चाहूंगा कि सभी को पता चले कि वो कैसे चालू हुई। तो यार रॉबिनहुड एकेडमी मतलब पहले रॉबिनहुड आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो इस फेवर में नहीं थे कि हम खाने के अलावा भी कोई काम करें। मतलब थॉट प्रोसेस सही था, क्योंकि एक काम करो उसको डाइल्यूट मत करो, जो चीज कर रहे हो उसको ढंग से करो। बट वो था कि हम लोगों को केवल खाना बांटने में किक नहीं मिल रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में एक तो खाना हमको खुद डोनर से फ्रेश बनवाना पड़ता था। हमारे पास सरप्लस वाले डोनर्स नहीं थे उस टाइम पे, लोग एंटरटेन ही नहीं करते थे। वो लोग ऐसा भी बोल के भगाया हमको कि तुम खाना भेज दोगे, तुमको हम खाना नहीं देंगे। तो ये सारी चीजों से जब खाने के लिए हम लोग काम करते थे, उसके साथ साथ जिस जगह पे हम खाना खिलाने जाते थे, हम लोगों ने एक चीज स्टार्टिंग से डिसाइड किया था कि हम जब फूड ड्राइव पे जाएंगे तो केवल खाना नहीं बांटना है। एक हम लोगों का 10 to 15 पॉइंटर्स का एक लिस्ट होता था, रिलेटेड टू हाइजीन, रिलेटेड टू बेसिक एजुकेशन। वो हम हर ड्राइव के पहले बच्चों को करवाते थे, सबके नेल्स कट करते थे, ठीक है, हम बच्चों को नहलाते भी थे ड्राइव पे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि पहले जो बच्चे बहुत ही गंदे हैं उनको पकड़ के नहलाना है, उसके बाद खाना खिलाएंगे। तो हमारा एक अलग लंबा चेकलिस्ट है। हमारा इनिशियल फूड ड्राइव 50 लोगों का भी खाना होता था ना, वो 3-3 घंटे चलती थी, क्योंकि खाना बिल्कुल आखिरी में मिलता था। उससे पहले हम बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, नहला रहे होते थे,
ठीक है, जिसके नेल्स नहीं कटे हैं, और कुछ बच्चों को चोट लग जाती थी, तो हम लोग फर्स्ट एड किट हमेशा कैरी करते थे कि जब भी हम लोग ड्राइव पे जाएंगे तो जितने बच्चों को चोट लगी हुई है सबको फर्स्ट एड करना। तो ये सारी चीजों से हम लोगों ने ड्राइव स्टार्ट की। तो बच्चे फिर स्टार्टिंग में बोलने लगे थे कि सर हम लोगों को आप खाना तो देते हो पर आप हमको पढ़ा भी दिया करो। तो पढ़ा दिया करो उससे ऐसा बोलते थे कि हमें ये वाली दीदी पढ़ाने आती थी, उन्होंने 2 महीने पढ़ाया फिर वो चली गई। फिर एक भैया आते थे, उन्होंने 1 महीना पढ़ाया फिर वो चले गए। तो ऐसे ऐसे भैया दीदी आते रहते हैं पर कोई कंटिन्यूसली नहीं पढ़ाता। तो फिर हमको भी समझ में आया यार हम लोग भी वही कर रहे हैं कि हम लोग एक हफ्ते में एक बार जाते हैं, उनको केवल हाइजीन बता देते हैं और आ जाते हैं। और हो सकता है मतलब जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है हमें आगे जाके इसको भी बंद करना पड़े। ठीक है, बस वो थॉट था। फिर हम लोगों ने ये चीज गुमास्ता एरिया है, वहां से हमारी पहली एजुकेशन ड्राइव हम लोगों ने स्टार्ट की थी। तो वहाँ के बच्चों का मतलब मैंने अभी मेरे को क्योंकि बहुत फ्रेश नाम है, आज मैंने अभी एक मेमोरी शेयर किया था, 3-4 दिन पहले ही मुझे दिखा था। तो वहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे प्यारे बच्चे थे, चंपा, भीमा, अजय, विजय। विजय एक बच्चा जिसको हमने पिक किया था, वो दूध बेचने जाता था और वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बट उसको पढ़ने का उतना रिसोर्सेस नहीं मिलते थे। तो हम लोगों ने उसका पर्सनल ट्यूशन लगवाया, उसको वहाँ पे पढ़ाते भी थे, ट्यूशन भी लगवाया। उस बच्चे ने जिस साल से हमने उसको पिक किया था, नेक्स्ट ईयर उसने 86% स्कोर किया था। तो ऐसे बच्चों को जब हमने पिक किया, जब हम लोगों को दिखा कि नहीं इन बच्चों पे काम करने की जरूरत है, तो दैट इज हाउ द रॉबिन हुड अकेडमी स्टार्टेड। एंड फिर हम लोगों ने वहां से पिक किया। फिर आइडिया केवल इंदौर नहीं, इंदौर के अलावा हैदराबाद और मुंबई, ये तीन सिटीज हमने पढ़ाना चालू किया था। देन इंदौर वाज द फर्स्ट सिटी, तो रॉबिन हुड अकेडमी वाज स्टार्टेड फ्रॉम इंदौर। तो ये तो लाइक बहुत अच्छी चीज हो गई। हाँ, आपको बहुत लंबा अरसा हो गया रॉबिन हुड आर्मी के साथ, या तो ऐसी क्या चीज ने आपको अट्रैक्ट करी कि आप आज भी इसका पार्ट हैं और आगे भी रहना चाहते हैं? लाइक यार एक मोमेंट होता है हर की लाइफ में कि वो किसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं यार ये तो करना ही है। तो ऐसा आपको क्या लगा कि आप आज भी रॉबिन हुड आर्मी का पार्ट हैं और इसके लिए हमेशा रह रहे हैं? उसको मतलब एक अपन नेगेटिव तरीके से ऐसे ले सकते हैं कि मेरा स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ इन लाइक द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। आई वाज पार्ट ऑफ सम एनजीओज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई डोंट टेक द नेम्स, बट वहां पे क्या होता था, जितना फंडिंग होता था उतना काम नहीं होता था। कि लेट से उनका बजट होता था कि 2 CR का बजट है उस साल का, उस पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी का। और हम लोग काम क्या करते थे, हम लोग मतलब सिंपल सा है कि एक साफ सुथरी जगह को वापस से साफ करके आ जाते थे। दिस इज हाउ द ड्राइव यूज्ड टू बी। और प्लांटेशन हो रहा है तो बिल्कुल गांव में जाके प्लांटेशन कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हरियाली है, वहां पे प्लांट की जरूरत नहीं, प्लांट हमको सिटीज में लगाना। तो मतलब कुछ ऐसी इलॉजिकल ड्राइव होती थी। आई वाज पार्ट ऑफ इट। स्कूल कॉलेज टाइम पे मजा आता था, इतना ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि पहले ऐसा लगता था ना कि लाइक 20 लोग कुछ एक कर साथ तो रहे हैं। कैंप, कुछ वो कुछ कर रहे हो तो सेकेंडरी होता था। 20 लोग जा रहे होते थे, ठीक है, बंदे हैं बंदियां हैं, ऐसा लग रहा है 7 दिन का टूर है, जाके मस्ती करना है। क्या क्या फर्क पड़ता है, साफ जगह को वापस से साफ करना है। तो this is how so yeah, actually the idea was, then I went through some personal problems and I got to know the problem is very big, but the people who are actually who should work for this thing are not actually working for the cause. Then वहां पे एक चीज फिक्स था कि ज्वाइन करना है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फंडिंग ना होता है। और मुझे पता नहीं था ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती होगी, क्योंकि कॉलेज में नहीं पता होता, क्योंकि ऐसा लगता था यार कौन बिना ही होगा। फंडिंग के लगता हाँ, ही नहीं कि कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब जैसे कौन गधे लोग होंगे जो फ्री में काम करते होंगे। तो पता नहीं था कि हम लोग उन गधों में से एक लोग बन जाएंगे आगे देखे। तो ऐसा पता नहीं था। फिर था कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली तो फिर खुद स्टार्ट करेंगे। तो फिर वहां से वो चीज स्टार्ट हुई। देन हम लोगों को RSA का जैसे ही पता चला, हम लोगों ने स्टार्ट किया। इंदौर का स्टिल रिमेम्बर कि पहली ड्राइव पे हमको 15 सैंडविच बांटने में पसीने आ गए थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था लोग कहाँ मिलेंगे। 15 सैंडविच बनाए थे हम लोगों ने, उसमें से हमको 6 खुद खाने पड़े, क्योंकि हम 9 ही बांट पाए। हमको लोग ही नहीं मिले। हमने 1 घंटा घूमा है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए थे हम, पर हमको लोग नहीं मिले। और अभी ऐसा होता है कि आप 15,000 का खाना दे दो तो 3 घंटे में बांट दो। तो ऐसे होता है कि ऐसे वहां से स्टार्ट हुआ। देन इट इज ऑल एक्सपीरियंस एंड नाउ विद द ग्रेस ऑफ एवरी रॉबिन हम लोग सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और
हो गया, अभी चल रहा है अच्छे से। और आपके आपको 4-5 साल हो गया रॉबर्ट में, तो एक ऐसा कोई मोमेंट रहता है हर एक उसमें जो आपको अभी भी बहुत लाइक हमेशा आप याद रखते हो कि लाइक यार ये एक मोमेंट था कि ये मुझे मेरी लाइफ टाइम याद रहेगा? बहुत सारे हैं यार, ऐसे बहुत सारे हैं, एक पिक करना मतलब ऐसे काफी हैं जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको मतलब अंदर से मतलब ऐसे आपको हिला के रख देंगे, काफी है। अभी एक बच्चा था, तो ये लोग क्या गुमास्ता स्लम का, ये लोग तालाब में नहाने जाया करते थे। तो हम लोगों की एक आदत थी, तब मैं गुमास्ता तरफ ही रहता था, कि अ, हम लोगों की आदत थी कि उन लोगों को हमने नया नया एडमिशन करवाया था गवर्नमेंट स्कूल में 20 बच्चों का। तो एक रूटीन बनाया था कि स्कूल के बाद 2 से 4 बजे के बीच में कोई भी उस तरफ से अगर रॉबिन निकल रहा है तो चेक करके आएगा कि आज स्कूल गए थे या नहीं गए थे, और थोड़ा सा उनसे उनके मम्मी पापा से शिकायत करते। तो मैं और एक मेरे रोहित भैया हैं, तो हम दोनों ऐसे उधर गए। वहां पे जाके हम लोगों ने ऐसे पूछा, तो एक बच्चा जो सबसे शैतान था वो चुपचाप से बैठा हुआ था एकदम शांत सुम। तो उससे पूछा क्या हुआ तुझे, तो फिर बाकी बच्चों ने बोला उसको चोट लग गई है। तो बोले कैसे चोट लगी, बोले उसको कांच घुस गया है। तो अब बच्चे हैं, तो बोले इसका घुस गया, इसका घुस गया है एक को, बोले पूरा कांच घुस गया है। और बोले उसको करा क्या, कांच घुस गया। तो उसने क्या किया था, उसके राइट थंब में टो में पूरा कांच घुस गया था, काफी फट। उसने क्या करा, उसको ये पता था पट्टी बांधते हैं, उसने देखा होगा कई मूवीज में कि डॉक्टर पट्टी बांधते हैं। अब पट्टी के अंदर क्या लगाते हैं वो उसे नहीं पता था, ठीक है। तो उसने उस घाव में मिट्टी भर दी, मिट्टी भरने के बाद उसके ऊपर से पट्टी बांध दी, और वो चुपचाप वहां बैठा हुआ था, उसको पेन हो रहा होगा। तो हमको जब वहां पे बच्चों ने बताया कि उसने पट्टी कैसे की है, तो बोले हम लोग तो गए थे, बोले डॉक्टर को दिखाया नहीं, बोले वो मेडिकल स्टोर से 2 रुपए की पट्टी लेके आ गए थे, तो उसमें उसको बांध दी। मैंने कहा अंदर मतलब कि तुम बोल रहे हो इतना कांच घुसा है तो पट्टी बांध दी, तो खून कैसे रहता। पहले तो काज भी हम फिर खाना उसको पड़ेगा। उसको फर्स्ट एड के लिए उसको तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गए। लकीली हम लोग उस दिन उसको मिल गए, फ्रेश चोट थी। 2-3 दिन भी लेट हो जाते तो उसका अंगूठा काटना पड़ता, ठीक है। तो उसको हम लेके गए। जब डॉक्टर ने पट्टी खोली है, तो जैसे पानी अपन ग्लास से डाल दो तो बहता है ना, वैसे खून हाँ। बहना चालू हुआ और उसने उल्टियां करना चालू कर दी। काफी खराब, उसको जरा से अंगूठे में 7 स्टिचेस आए थे। और उसके बाद कम से कम 1-1.5 महीना रेस्ट था। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर हम इसको 1-2 दिन और लेट लाते तो उसका अंगूठा काटना पड़ता, क्योंकि वो सड़ जाता। तो ऐसे मतलब ऐसा होता था कि बहुत सारे ऐसी चीजें, ये तो चलो ऐसा था कि हम सही टाइम पे सही जगह थे, क्योंकि हमारी आदत थी कि जैसे मैंने बोला कि हमारा फैमिली है, तो फैमिली का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए हम लोग उनसे मिलने चले जाया करते थे, वहां से निकल रहे हैं तो वहीं बैठ गए, उन बच्चों के साथ ही कुछ ना कुछ खेल लिया। तो ऐसे आई गेस मेरे पास मतलब मुझे अभी एकदम से ये इंसिडेंट याद आ गया, क्योंकि मैंने उन बच्चों के साथ अभी मैंने एक मेमोरी शेयर किया था। बाकी ऐसे तो आई गेस मतलब हर ड्राइव का एक मोमेंट होता है, एक साल का निकालने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, हर ड्राइव से जाओ तो एक मेमोरेबल मोमेंट होता एक है। मोमेंट रहता ऐसे है कि बहुत हाँ सारे यार हैं। ये, या कोई बच्चे ने हंस दिया या फिर थैंक यू बोल दिया, हाँ बाय हाँ, कर दिया। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। मेरे को एक बच्ची ने मेरे को पीटा था, वो गुनगुन थी भारत वहां पे। तो उससे मैं 6-7 महीने तक मिला नहीं था, 6-7 महीने तक मैं उस एरिया में नहीं जा पाया था। तो मैं गया, शी लाइक शी स्टार्टेड बीटिंग मी, भैया आप आ क्यों गए हो, आज के बाद मत आना, आप तो इतने साल बाद आए हो। मेरे पास लिटरली वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, तो समवन लाइक आकांक्षा थी उस टाइम पे, तो उसने वीडियो शूट किया। शी लाइक शी ऐसे ऐसे मारा मुझे अच्छे से कि अब आप आज के बाद मत आना, आप आते ही क्यों हो। तो ऐसे बहुत सारे हो जाता है, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट है। सोशल सर्विस, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सोशल सर्विस एक इंसान की लाइफ में क्या डिफरेंस ला सकती है? सोशल सर्विस, कि आप यार ऐसे आई आपने गेस अपनी आई गेस आपने अपनी पर्सनालिटी में, आप इतने टाइम से हो, आपने अपनी पर्सनालिटी, अपने बहुत सारी चीजें होती है उसमें आपने क्या चेंजेस देखा है? आई टेल यू, पर्सनालिटी की बात करें तो मतलब एक एक सिंपल सी चीज है, वॉट एवर यू डू यू नो हैज सम गुड फॉर यू। तो जस्ट कि आप कुछ भी करते हो, मतलब अगर अपन सोशल वर्क के अलावा भी किसी भी चीज में लें, हम लोग कुछ भी करते हैं उसमें हमें ना कुछ लर्निंग होता ही है। इवन इफ यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर पर्सनली मैंने देखा है काफी लोग
यहाँ पे जैसे एक चीज है, काफी सिटी के रेप, मैं एक एक मुझे तो एक एग्जांपल याद है। श्रीलंका का जो कंट्री लीड है, जब उसने श्रीलंका चैप्टर स्टार्ट किया था, ही वाज ओनली 16। तो आप 16 बस साल की उम्र में एक कंट्री हेड बन जाते हो, ठीक है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल, एंड यू आर लीडिंग अ कंट्री, यू आर हेडिंग अ कंट्री जहाँ पे आपके साथ एक 2 से 4 हजार लोगों का टीम है, ठीक है, उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अगर अपन देखें, व्हेन आई बिकेम पार्ट ऑफ रबनेट आई वाज बेयरली 21, ठीक है। तो ऐसा होता है कि देन यू बिकम, और यहाँ पे भी ना, यहाँ पे हमारा खजराना वाला जो एरिया था, प्रतीक वाज द कोऑर्डिनेटर। और वो कब से कोऑर्डिनेटर था पता है? जब से वो 10th क्लास में, और वो उस एरिया का कोऑर्डिनेटर था। और उसी एरिया में मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट की आंटियां भी आती थी। आंटियां जो लोग मतलब रिटायर्ड लोग हैं, मैरिड हैं, सम ऑफ दे आर इन देयर 30s और 40, जो लोग कॉलेज में हैं, और वो उनको एक 10th क्लास का बच्चा संभाल रहा होता था, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता था कि इन बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ठीक है, इस बच्चे को ऐसे पिक करना है, ये इस बच्चे का स्टेटस है, यहाँ से पिक किया है। मैं इतना फट्टू था, मतलब कॉलेज तक मेरे को स्टेज फियर का मतलब सुपरलेटिव डिग्री का भी मतलब पावर इंफिनिटी। मतलब मेरे को अगर खड़ा कर दो स्टेज पे, हाँ डांस करना हो कर लूंगा, अगर कुछ बोलना है तो मैं वहीं पे रह गया अभी। And I barely could like pronounce excuse me properly till third year of my college. And now when I go and like speak in front of, you know what, hundreds of kids, thousands of students, when I go and deliver lectures in colleges, schools, it feels like it feels like a cakewalk because now I've become मुझे आज भी याद है हमारा जो आरएससी का पहला सेमिनार था, पहला प्रेजेंटेशन था, वो था डीएवीवी स्कूल ऑफ, आई गेस, नहीं, SCSIT, मतलब जो उनका CSIT वाला जो डिपार्टमेंट है। हमको 5 मिनट मिले थे, हमको 10 मिनट मिले थे टोटल, हम दो स्पीकर थे। तो एक प्राची थी और एक मेरा। प्राची ने बोला था तुम्हें इतना सेक्शन फूड वाला लेना है, और मुझे 5 मिनट में पूरा कुछ 15 स्लाइड खत्म करनी थी। मैंने 2 मिनट के अंदर 15 स्लाइड खत्म कर दी। अब तुम समझो मैंने कितनी स्पीड से क्या बोला होगा। बच्चों को कुछ किसी समझ को में नहीं समझ आया, भी नहीं ऊपर आया होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। प्राची देन हैड टू रिपीट एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। आई वाज लाइक, मैंने करा क्या? और उस 1.5 मिनट में मैंने 2 जोक भी क्रैक कर दिए, ठीक है। तो ऐसा था कि मतलब नहीं पता था कैसे बोलना। पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग आई वाज नॉट गुड एट। अब नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ, और हम लोगों ने जब उस चीज के बारे में बोलते हैं, जब हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे कि 1 घंटे क्या बोलना है, तो यार आरएससी के बारे में बोलना है तो अपन 10 घंटे बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो है जो हम लोग करते हैं रोज। करते हैं। उसके लिए अपने पास स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग विच रन्स इन आवर ब्लड। तो हो जाता है यार। मतलब मेरे को बहुत सारा हुआ जब मैंने आई गॉट इट टैटूड। तो फिर ऐसा बोलते थे यार इतना क्या मतलब हो गया जो टैटू बनवा लिया, मतलब परमानेंट टैटू बनवाने की क्या जरूरत, इतनी क्या चुल है, इतनी क्या हवाबाजी है। तो वो एक बाहर का बंदा नहीं समझ सकता। वेन यू आर इन टू द प्रोसेस, वेन यू आर आउट, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग एवरी अदर थिंग, then like it runs in your blood. You can do anything, whatever it takes. तो मतलब आप में खुद भी आप देख रहे हो चेंज कि पहले आप स्टेज पे जाना नहीं चाहते थे और आज आप लाइव में बैठे हो बिना स्क्रिप्ट के। तो एक आशीष सर के साथ लाइव कर रहा हूँ, और कैसे बताओ। अरे यार, तो लाइक एक बहुत बड़ा चेंज है ओवर द टाइम आपको आप में आया है कि आप इतने आपने खुद में अपने डेवलपमेंट देखा है। आज आप इतने लोग को जानते हो, आपको बात किससे कैसे करनी है आप देख के बता सकते हो कि ये नीडी है कि नहीं है, इसको खाने की जरूरत है, इसको प्रॉब्लम किसको है। क्या जरूरत है, जैसे आशीष को देखे मैं बता देता हूँ आशीष को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, तो सब पता चल जाता है। आई गेस आशीष एक बार देख लेना, क्वेश्चन भी है, आई गेस कुछ क्वेश्चन है, तो वो इफ यू कैन क्वेश्चंस टेक इट। विल डू एट लास्ट, आखिरी के 10 मिनट में। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम आएंगे छिंदवाड़ा पे कि आरएचए छिंदवाड़ा आप स्टार्टिंग से हो, आप देख रहे हो सुपरविजन आप पे ही है कि आरएचए छिंदवाड़ा स्टार्ट हुआ, अभी हमें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 6 महीने हुए। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सुपरविजन से आ गया मुझे, मतलब एक्चुअली ना, वो मैं बोलता हूँ ना कि पार्षद बनेगा बड़ा होके और थोड़ा आगे अरे जाके कि
यार देखो, आई गेस मुझे याद है कि अपने बहुत सारे चैप्टर्स उस ड्यूरेशन में लास्ट ईयर इसलिए स्टार्ट हुए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, सब लोग सब लोग अपने अपने चले यहाँ गए। फंस गए। हाँ, तो फिर उनको आखिरी में जाके घर की याद आई है कि यार वहां तो दूसरी दूसरी सिटी में मैं कर रहा था, खुद के घर में भी कर लेते। तो मेरे को ऐसे कम से कम 5 से 6 एकदम फाइन एग्जाम्पल याद है जो लोग मतलब थके हारे घर पहुंचे लॉकडाउन में, तो उनको लगा कि यहाँ भी कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ आई गेस रिसेश स्टार्टेड एंड लाइक हियर इट, लाइक लेट्स हियर इट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। तुम बताओ भाई कैसे स्टार्ट हुआ छिंदवाड़ा, मतलब क्या प्रोसेस तो था? मुझे बस इतना याद है कि अपनी बात हुई थी अपन को करना है, बट देन वहां पे चीज शुरू होती है आगे, मतलब कैसे रॉबिन प्लान आया, देन कैसे उन लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे एक एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट बना के रखना। दीज आर like these are the things which are very important for the chapter to start. तो कैसे किया भाई, तुम बताओ, अभी मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। आरएसए छिंदवाड़ा, आपने जैसे बताया कि लॉकडाउन में थे कि यार अब पार्ट नहीं, मतलब रॉबिन हुड आर्मी का अपना पार्ट जो था वो छूट गया है, इंदौर में ही रह गया है वो। या तो यहाँ आए, आशु था साथ में, और भी लोग थे जो भी दोस्त थे इंदौर में। तो कभी कभी चले जाते थे सब ड्राइव में, कभी हम पकड़ के ले जाते, चल यार खाना ज्यादा है, एक जन और लगेगा। कई बार तो, एक बार तो हमने हॉस्टल के पूरे लोग को लेके गए थे क्योंकि रॉबिन्स नहीं थे। तो ऐसे ही हुआ। फिर आशु से बात हुई, आशुतोष ने बोला कि यार चलो स्टार्ट करते हैं यार, अच्छी चीज़ है। बोले मैं भी सोच ही रहा था कि आपसे बात करूँ, स्टार्ट करते। फिर हमने आपसे बात किया, फिर प्रदीप भैया से हुई, तो पहली ड्राइव फिर हमने किए। तो हमें लगा नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आएगा, कि छोटी जगह है, क्या लोग सोचेंगे क्या है। बट यहाँ पे लोगों को आरएचए के बारे में पहले से काफ़ी कुछ मालूम था कि क्या है कैसा है। तो पहले ड्राइव में हमने ज़्यादा हमने खाना बनवाया, पोहा। एक डोनर हमको पहली ड्राइव में भी डोनर मिल गया था। तब भी फिर हमने डोनर सबको तुम्हारे पास बोला था कि बहुत होते हैं, मैं बोला ना पांच जो छत भी बनेगा। जो भी आए, 5-5 लोग का सबने अपने घर से खाना लेके आए थे। और पहले ड्राइव में आपको सबको जानकारी शायद 22 वॉलेंटियर आए थे, जो हम्म, एक बहुत बड़ा नंबर है। 22 वॉलेंटियर आए थे और सबको अच्छा लगा। और सब रिपीटेडली जो नंबर्स है हमारे बढ़ते ही रहे, कभी हमारे नंबर्स कम नहीं हुए। और जो डोनर्स हैं, आपको एक, आज तक हमारा एक भी डोनर, मुश्किल से एक आध बार, एक आध कोई डोनर होगा जो अभी तक रिपीट हुआ है। हर बार हमें नए लोग मिलते हैं, क्योंकि लोगों के लिए छिंदवाड़ा में एक बहुत नया कंसेप्ट है। आप बोल सकते हो कि तुम बिना फंड लिए, बिना पैसे लिए लोगों को दे रहे हो। क्योंकि हमें कोई भी या बोलता है तो हम उन्हें बोल देते हैं कि आप हमें खाना दे दो, आप हमें कपड़े दे दो, आपको जो भी देना है आप काइंड में दे दो, आप हमें सामान दे दो, हम पैसा कुछ नहीं लेंगे। तो लोगों में वो एक जो ट्रस्ट है छिंदवाड़ा में, वो लोगों के बीच में आ गया कि आरएचएफ यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर हमने क्रिसमस में इवेंट किया था बहुत बड़ा। उस दिन हमने करीबन करीबन 500 बच्चों के साथ एक छोटी सी क्रिसमस नाइस है, पार्टी वेरी टाइप नाइस, की। उनके लिए वेरी वहाँ नाइस। पे मफिन्स, केक, लाइक जो चीज़ें हम नहीं खा सकते, मतलब उन लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, वो रेगुलर खाना ही खाते हैं। तो हम उन चीज़ों पे फोकस किए, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराना। तो ये कुछ चीजें थी जो हमेशा से कि रॉबिन जितने भी यहाँ जुड़े रहे, और नए लोग जिन्हें नहीं पता था आरएचए के बारे में वो भी आए, वो भी जुड़े। और आज के टाइम में वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। वही होता है कि जो लोग नए आते हैं उन्हें नए नया अच्छा लगता है, तो वो और एक्टिव हो जाते हैं। तो ये चीज है कि छिंदवाड़ा में राइट। रिस्पॉन्स अच्छा मिला है हमें अभी। और आगे भी हम इसे और एक्सपैंड करना चाहेंगे। अभी जो भी है फूड वेस्टेज से रिलेटेड, अभी धीरे धीरे उसके लिए भी जो भी लोग हैं उनसे बात कर ही रहे हैं। तो ये था। और बाकी तो लोग जो है यहाँ के काफ़ी समझदार हैं, उन्हें ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, खुद ही समझ गए कि लाइक आरएचए उनके लिए एक अच्छी, एक जरिया बन गया लोगों के लिए मदद करने का छिंदवाड़ा में। और हमें भी नहीं पता था कि यार छिंदवाड़ा में मतलब इनिशियली हमें भी नहीं पता था। मुझे याद है पहले दिन का मैं इंसिडेंट बताऊंगा कि यार ड्राइव करनी है, ठीक है, बट पता नहीं था कहाँ करनी है। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने गाड़ी निकाली, मैंने चल यार जगह देख के आनी है कोई, तो मैंने नहीं तो करेंगे कहाँ। तो हम निकले, हम शहर से थोड़ा 4-5 किलोमीटर बाहर निकले, तो हमको एक स्लम दिखा। हमने देखा यार ये तो बहुत बड़ा है, आप फ्री टेकरी अपना पता है इंदौर का। तो यहाँ पे भी एक वैसे ही स्लम है, मतलब करीबन करीबन 2 से 3 हजार घर होंगे, आज भी हम उस तक उसको पूरा कवर नहीं कर पाए। तो ये चीज है। फिर धीरे 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 और सबको पता चलता रहा कि यार कोई बोला यहाँ घूमने चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आप लोग बोलो। हर बार नई जगह जाने का ट्राई। और अब लोग हमें पहचानने लगे कि हाँ ये भैया लोग आते हैं,
नाम देखते हैं, टी शर्ट देखते हैं तो हाँ ये भैया लोग आते हैं, फिर इससे थोड़ा सा उनमें भी हाँ भरोसा हो गया। लाइक एक चीज ये रही कि हमें किसी ने मना नहीं किया। ये चीजें बहुत शहरों में हुई हैं कि लोगों ने ना कभी हमें खाना देने के लिए मना किया, ना जो लोग जिन्हें हम खाना दे रहे हैं उन्होंने कभी लेने से मना किया। क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स जाते भी थे तो वो भी मस्ती में खा लेते थे, तो लोगों को दिखता था कि हाँ यार ये खा रहे हैं, मतलब हमारे लिए अच्छा ही लेके आए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हमने छिंदवाड़ा में इसको जारी रखा। नेक्स्ट में अब जैसे आपने भी कई शहरों के बारे में देखा है, अभी एमपी में कई शहर स्टार्ट हुए हैं थोड़े बहुत, जैसे शाहजहाँपुर हुआ है और हुआ है। तो आप आपको बहुत टाइम हो गया है, तो लाइक हमें आप छिंदवाड़ा के लोगों से रॉबिन हुड आर्मी के बारे में लाइक क्यों जोड़े, कि वो कैसे जोड़ सकते हैं इस कॉज से, और ये चीज के बारे में आप उन्हें कैसे बताना चाहेंगे कि लाइक उन लोग जुड़े और इसके लिए इस नोबल कॉज के लिए काम करें। यार भाई पता है एक चीज है कि मतलब ये हम लोगों का मतलब मैं पर्सनली ये ट्राई करता हूँ, जरूरी नहीं है आपको आरएसए का पार्ट बनना, जरूरी नहीं है आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करना है। अगर आप अपने घर के आसपास के लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं ना, तो यू विल बी डूइंग लाइक यू विल बी जस्टिफाइंग टू लाइक वट एवर कॉज यू आर आपको, मतलब आपको अगर आपको अगर एक टीम की जरूरत है, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं सर ये मैं खुद से तो बहुत टाइम से कर रहा था, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना था ताकि हम उस चीज को बड़ा कर पाए। जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब 4 लोग थे, आज 50 से से ज्यादा लोग हैं। तो इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस कि हम सब लोग मिलकर काम करें। बट देन अगेन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ बहुत सारी बाउंडेशन है, लिमिटेशन है, दे के नॉट कम आउट ऑन वीकेंड, या फिर मतलब वीकेंड का हो गया, या फिर किसी के पास वीकडेज में टाइम नहीं होता है। अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं कि आपको आरएसए ज्वाइन कैसे करें, हम लोग ड्राइव पे कैसे आए, या फिर हम लोग फूड ड्राइव पे कैसे जाएं, बच्चों को पढ़ाएं कैसे, तो यू कैन डू वन थिंग। आप लोग अपने घर के आसपास या फिर अपनी मेड के बच्चों को पढ़ाने से शुरू कर सकते हैं, अपने गार्ड के बच्चों को पढ़ाने से शुरू कर सकते हैं। आप हर संडे 5 लोगों का खाना बना के कुछ ऐसे एक एक फैमिली को जाके आप खाना खिलाना चालू कर सकते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन था, काफी जरूरत थी लोगों को, एक अपन ने एक राशन का किट बना लिया, एक किट जाके एक फैमिली को दे दिया। अभी जैसे हम लोगों को काफी कॉल्स आ रहे थे कि हमारी मेड है उनके लिए राशन पहुंचा दो। तो मतलब मेरी तो सच में एक मैम थे, उन्हें मैंने बोला कि अगर आप अपनी मेड का ध्यान खुद आप लोग नहीं रख पा रहे हैं, यू आर लुकिंग आउट कि आप कोई और आके उनकी हेल्प करे, तो मेरे हिसाब से आपको सोशल वर्क का मतलब नहीं पता, और आप जो इतना भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके लिए ट्राई कर रहे हैं राशन आ जाए, वो भी एक बहुत ही लेट्स से कि एक फेक तरीका है। ठीक है कि आप मतलब एक आप केवल दिखाई रहे हैं कि आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक फैमिली के लिए अपन 4 किलो 5 किलो आटा देना, 2 किलो चावल देना एक बहुत बड़ी बात है। देन अगेन अगर आप टीम के साथ काम करना चाहते हैं, टीम वर्क के एक जो एक एनवायरमेंट रहता है जहाँ पे सभी लोग हम रॉबिन साथ में जाते हैं, साथ में काम करते हैं, तो देन यू कैन वेरी वेल। अभी तो अपना व्हाट्सएप नंबर भी आ गया है, मतलब मेरे को याद नहीं है, बट व्हाट्सएप के थ्रू भी आप एक एक टेक्स्ट करके यू कैन बिकम पार्ट व्हाट्सएप ऑफ पर कॉर्पोरेट आर्मी। प्रोसेस हो गए, व्हाट्सएप आज के टाइम में हाँ हो बहुत गई सिंपल है। प्रोसेस। और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप अपनी सिटी में जिस भी रॉबिन को जानते हो उससे बोल दो मेरे को ऐड करवाऊं, तो वो मुझे तो आपको। याद है मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन सर्च किया था जब मैं इंदौर आया था, तो हाँ हाँ आपको मैसेज किया था कि यार आरएचए ज्वाइन करना है, हाँ हाँ मैं हाँ तो ऐसे ज्वाइन हुआ था। ग्रेट यार। हाँ पर अब नाउ की मतलब एक एक वही है कि जिसको ज्वाइन करना होगा ना, उसको आई डोंट थिंक कि कभी भी प्रॉब्लम आती है। मतलब जस्ट प्रॉब्लम ज्वाइन करने में नहीं आती है, प्रॉब्लम आप ग्रुप से जब बाहर आप फील्ड पे जाते हो, तब वो दिक्कत है। जो एक बारियर है वहां पे आती है। जैसे कि मैंने बताया था, अभी किसी ने पूछा भी था कि इंदौर में कितने वॉलंटियर्स हैं। अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप उठा के देखूंगा तो 2 से 2.5 हजार लोग हैं, पर जब मैं ड्राइव पे जाता हूँ तो पूरा मिला के भी एक्टिव 100 लोग भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होता है कि मतलब अब हमें ये देखना है कि आप ज्वाइन कर लो, दैट इज गुड, बट आप ज्वाइन करने के बाद ड्राइव तक पहुंच पा रहे हो या नहीं,
वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो आपको अंदर से आएगा. So that is something you need to work upon if you want to be a Robin or like be part of any organization. तो अब जैसे व्हाट्सएप नंबर भी आ गया है, तो जो भी Yeah. लोग हैं, आप एक इन जनरल लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे अभी कोरोना की वजह से काफी लोग की नौकरी चली गई है, काफी कुछ हो Yeah. गया है, Yeah. तो हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस हैं कि अब जैसे मैं आपसे कुछ चीजें भी बताना चाहूंगा कि Yeah. एक आज तक रॉबिनहुड आर्मी ने वर्ल्ड वाइड कितनी मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, काफी कंट्रीज में भी। I have touched upon it. We've completed 70 million counts. Uh, I guess last to last week only. हम लोगों ने अभी 70 मिलियन लोगों को सर्व, जो हमारा काउंट है वो अभी अचीव किया. एक बहुत बड़ा और नंबर है सर के लिए। yeah, that too without raising a single penny. That is something which makes sense, which is most important. अब जैसे आप एज अ प्रोफेशन फार्मासिस्ट हैं, तो आप पर्सनल लाइफ एंड आरएचए में लाइक कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता है, Yeah. तो कैसे होता है ये? आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे कितना टाइम लगता है इन जनरल इस चीज में? See, it's very simple. I'll tell you. We always find like fetch time out for our hobbies and our whatever our lives are. Let's say कि मुझे क्लबिंग करना है. अगर मुझे हर हफ्ते क्लबिंग करना पसंद है, तो मैं वो 3-4 घंटे निकाल लूंगा. जस्ट दैट मुझे पसंद है और मुझे करना है. ठीक है. अगर मुझे राइड पे जाना पसंद है, तो मैं कितना भी बिजी हूँ, मतलब मेरा 6 दिन का ऑफिस 5 to 9 to 5 वाला जॉब हो या 9 to 8 वाला जॉब हो, पर मैं एक दिन वो राइड करने के लिए टाइम निकाल लूंगा. तो आई गेस this is all about what you love and how much time you want to give to the thing that you love, right? तो मेरे लिए अगर मैं पर्सनली देखूं, तो अगर मुझे वो 3 घंटे जो क्लबिंग वाला टाइम है उसको निकाल के मुझे 3 घंटे, अगर इफ आई एम गेटिंग अ टाइम, गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन ए ड्राइव, तो आई चूज द ड्राइव वाला पार्ट, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लगेगा दैट इज far more fruitful than going out for clubbing. I'm not saying clubbing is bad. I'm not saying कि आपको वहां से sacrifice करके उधर जाना है. But what I want to say is कि अगर हमें कोई चीज करना अच्छी लगती to be an active Robin, you just need to spend 8 to 10 hours in a month. अगर आप 8 से 10 घंटा एक मंथ में नहीं दे पा रहे हैं, आई गेस उतना देना सबके लिए बहुत, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. 8 से 10 घंटे अगर आपको एक महीने में देना है, मतलब आप अगर अपन वीकली निकालो तो 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे अगर आपको एक हफ्ते में देना है, वो भी उस दिन पे जिस दिन आपका ऑफ है, तो आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट अगेन कि सब विल की बात है. अगर आपको करना है तो करना है आप तो फिर इजीली कर आप लोगे, नहीं करना है तो आप, बहुत सारे लोगों का मतलब आई डोंट नो कैसे उनका हॉबी होती है स्लीपिंग, so they prefer sleeping over doing any other thing. So I don't know बट how like जो रॉबिन्स एक्टिव है उनके लिए उल्टा चलता है, सो तो बोले बाद में मिलेंगे, संडे के दिन ज्यादा जल्दी उठते थे टी ड्राइव के लिए। हाँ वो भाई, मतलब अभी तो चलो ये लॉकडाउन वाली चीज हो गई. 2015 से लेके 2000 जब तक लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ, आई डोंट थिंक मैंने मेरी लाइफ में संडे को कोई प्लान बनाया होगा. ठीक है. संडे को कोई प्लान नहीं होता है. पहले तो बहुत डिफिकल्ट होता था, ऐसे टाइम मैनेज होता था. सुबह, मतलब अपन एक विंटर अच्छा, मॉर्निंग पकड़ते हैं, सुबह 4 बजे टी ड्राइव पे जाना है. वहां से अपन जानबूझ के ऐसी एक ड्राइव कर लो कि वो पीछे का 1 घंटा जो गैप बचे वो भी कवर हो जाए. तो टी ड्राइव के बाद हम लोग चलो कपड़े भी बांटेंगे. फिर उसके बाद अकेडमी ड्राइव स्टार्ट हो जाती थी 8 से 9 से 11 के बीच में, तो हर जगह जाना है. उसके बाद फिर इंडक्शन पे जाना है, फिर वहां से फूड ड्राइव पे जाना है. फूड ड्राइव पे जाने के बाद फिर कहीं जाके अगर हुआ तो, और जब आई वॉज सेटिंग अप देवास एंड भोपाल, तो मैं एक एक दिन में तीनों सिटीज के ड्राइव अटेंड करता था. उसी की वजह से आई हैव दिस सर्वाइकल नाउ कि मैं सुबह 5 बजे निकल जाता था, 8 बजे भोपाल वाली ड्राइव अटेंड करता था, वहां से फिर 11 बजे देवास वाली ड्राइव अटेंड करता था, 11 नहीं सॉरी 1 बजे अपेक्स पे होती थी, वो ड्राइव अटेंड करता था. वहां से आके यहाँ पे इवनिंग फूड कॉल अटेंड करता था. देन आई यूज्ड टू गो बैक. तो इट इज ऑल अबाउट, और वो ऐसा नहीं कि मेरे को मतलब मजबूरी में करना पड़ रहा है. इतना मजा आता था विलिंगनेस, ना कि आप, मजा आता बहुत मजा आता भाई.
एक ही दिन में आप 3 जगह के बच्चों से मिल रहे हो, 3 जगह के रॉबिन से मिल रहे हो, और हम लोग सब मस्ती कर रहे हैं यार। कल्चरल एक्सचेंज होता है बच्चों के साथ, आप हमेशा नई चीज सीखते हो। भोपाल के बच्चे तो और खतरनाक बच्चा था जिसका मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। वो तो अगर आप उसको पढ़ाने जा रहे हो तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने उसका आंसर दिया तभी वो आपसे पढ़ेगा, नहीं तो वो बोलता भैया इनको तो ये भी नहीं आता, ये मुझे क्या पढ़ाएंगे। तो जब ऐसे ऐसे बच्चे हो और फिर साथ में ऐसे रॉबिन्स हो, देन लाइक बहुत मतलब एक एक दिन में आई रिमेम्बर मैंने 500 500 550 किलोमीटर बाइक चलाई, just because I wanted to attend all the drives. So it is always fun if you want to do it. But if you don't want to do it, then it और is भी like totally क्वेश्चन up है। to you. मैं आपसे ये भी लोगों के क्वेश्चन है कि आरएचए ने कोविड के टाइम में लोगों की कैसे हेल्प किया, कि कोविड का टाइम था, सब कहीं ना कहीं Yeah. बहुत प्रॉब्लम, ऑक्सीजन से लेके हर चीज, खाना, लाइक पीपल सफर्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा सफर किए हैं इन ये Yeah. कोविड के टाइम। तो आरएचए ने उसमें कैसे हेल्प की? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था, तो जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ तो वी वर क्लूलेस, मतलब नहीं पता था क्या करना। क्योंकि हम लोग काम करते हैं खाने पे जो बचा हुआ है, ठीक है। अब जब कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ना होटल्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा। क्योंकि अपन लोग तो छाती चौड़ी करके बोलते थे हम लोगों को फ्रेश खाना नहीं चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको तो सरप्लस फूड चाहिए, क्योंकि हम फूड वेस्टेज पे काम करते हैं। तो एक एक बहुत ही मतलब ऐसा क्लूलेस हो गए थे कि अब क्या करें। देन एक दो दिन में डिसाइड करके वी डिड अ लॉट ऑफ कॉल्स, और हर लेवल पे हम लोग कर रहे थे। मतलब दिल्ली में वी वर लाइक पीपल वर प्लानिंग एंड एवरीबडी वाज प्लानिंग कि अब क्या करना। देन सीने पेट्रोल हम लोगों ने लॉन्च किया लास्ट ईयर तो हम लोग जो लोग बुजुर्ग लोग अकेले रहते थे उन्हें हम राशन और एसेंशियल्स पहुंचाते थे घर घर, मेडिसिन वगैरह। इस साल हम लोगों ने उनका वैक्सीनेशन से मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके वैक्सीनेशन तक का और पिक एंड ड्रॉप सारा हम लोगों ने मैनेज किया। तो उसके साथ साथ देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड राशन किट, ड्राई राशन किट हो गई, देन फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। देन इस बार तो हम लोगों ने लास्ट ईयर इतना काम मतलब फ्रेश फूड हम लोगों ने जो कुक्ड मील्स होते थे वो लास्ट ईयर इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। वी डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली 300 अक्रॉस। अपन एमपी बात करें तो लास्ट ईयर रिलायंस फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन हुआ था, एंड वी सर्व्ड अप्रोक्सीमेटली मोर देन 400 to 500 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन। मतलब मैं केवल 4 सिटीज की बात कर रहा हूँ। बड़ा तो लास्ट ईयर द फोकस, हाँ ठीक है। यू सिंग। और बाकी जो भी लाइव में है, लाइक उनसे मैं जान, अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, तो वील आंसर देम। Yeah, I guess we are running short of time. We have like 12-15 या minutes left. So if anyone has any questions, we are like more than happy to answer. एक क्वेश्चन ये भी आया कि हु स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव? क्या था भाई, सुनाई दिया कुछ नेटवर्क हु हैज इशू। स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, लाइक रॉबिनहुड आर्मी का इनिशिएटिव के लाइक फाउंडिंग पर्सन कौन थे? मेरी साइड नेटवर्क इशू है या तुम्हारी साइड है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा भाई, कुछ भी सुनाई नहीं। अब आ रही है आवाज? हेलो, अब आ रही है आपको आवाज क्लियर? नो, नॉट ऑडिबल। नॉट क्लियर? हाँ अभी सही है, अब ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है। अब ठीक है। तो ओके, तो एक क्वेश्चन ये था कि आरएचए का इनिशिएटिव किसने लिया था, एक क्वेश्चन ये आया है। RC was started by two friends, Neil Ghosh and Anand Sinha from Delhi. नेक्स्ट है कि इट इज कंपलसरी टू बी अ पार्ट ऑफ आरएचए टू कम ऑन ड्राइव? Preferably yes, because अगर हमारी कुछ स्पेशल ड्राइव्स होती हैं तो आप लोग आ सकते हो, जब भी हम लोग वनडे रॉबिन्स वाला कंसेप्ट रखते हैं, बट नॉट ऑन ऑल द ड्राइव। क्योंकि जो हमारे रॉबिन्स होते हैं, लेट्स से आप आ रहे हो अच्छी उससे आ रहे हो, ठीक है, आप पर्सनली, बट अगर हम हमारे एंड से देखें तो जो इंसान जिसका हमारे पास डेटा नहीं है बैकअप में, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अगर वो ड्राइव पे आके कुछ भी ऊंच नीच लेट्स से बच्चों के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ या फेलो रॉबिन के साथ कुछ करता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना पड़ता है। दैट्स वाई
we don't allow generally for people to come in our regular drives without being a Robin. But yeah, if you are like if you are coming with a Robin, जो मतलब लेट से किसी का फैमिली मेंबर हो, जैसे आशय को अगर ऐसा लगे अपने भाई को लेके जाना है, बहन को लेके जाना है, तो it hardly takes 2 minutes to get him or her like registered. तो आप उसका मतलब उसको ऐड करवा दो, उसके बाद ले आओ. मतलब ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आप ऐड होने के बाद आपको रेगुलरली आना ही है. मैंने बताया अभी तुमको कि हमारे खुद तो यहाँ अब पे 20% एक्टिव नहीं है, तो मतलब वी आर नॉट एक्चुअली रनिंग आफ्टर 80% ऑफ द पीपल की चलो चलो बाहर चलो. जस्ट हाँ, कुछ टाइम बाद हम उनको बाहर निकाल देते हैं, बट ठीक है, जब आपका टाइम आएगा तो आप भी निकल जाना. बट तब तक यू कैन गो एंड लाइक अटेंड राइड. जस्ट रजिस्ट्रेशन मतलब करो, एक बार ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, एक ये कि हाउ डज इट फील आफ्टर द ड्राइव एंड्स? इट फील्स बैड, लाइक देयर आर मिक्स्ड इमोशंस. ठीक है, अब कौन सी चीज के लिए आपको बुरा लग रहा है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम रॉबिन टू रॉबिन. ठीक है, क्योंकि लाइक आई डोंट वॉक दैट लेन, बट या देयर आर मिक्स्ड इमोशंस. बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि जैसे यू सी फूड ड्राइव खत्म होती है, कोई दूसरी आती है, तो दे आर वेरी एक्साइटेड कि यार ये वाला भी चलो चलते हैं सब मिलके. ठीक है, कि ये वाली अभी खत्म हुई है, अगली ड्राइव आने वाली है, सब लोग साथ में चलते हैं. ठीक है, उसके बाद या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि अब जैसे हम लोगों का 6-7 ड्राइव मतलब 2-3 ड्राइव हो गई है, उसके बाद खत्म होती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार फाइनली विल गो एंड लाइक विल गेट सम साउंड स्लीप. बट it's like it's completely again it depends on you how you take it, how much you enjoy being on a drive. तो यार मिक्स है. मेरे को तो ऐसे पर्सनली देखे तो कभी बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है, डिपेंड. एक ये लास्ट सभी का क्वेश्चन है इन जनरल कि आरएचए का पार्ट एक बार वो कैसे हो सकते हैं, तो एक बार आप ये एक बार और बता देंगे कौन सा सॉरी कि हाउ someone can be the part of RHA? Okay, there are many ways. I'll just sum it up for you. For everyone who want to be a Robin, पहला है कि आप वेबसाइट पे जाके which is www.robinhood.army.com, आप वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं. आप एज ए वॉलंटियर, आपको आपकी कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी. आपकी सिटी सिलेक्ट कीजिए. आपको मेल पे हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर तीनों का लिंक आएगा. वहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज वन वे. सेकेंड, हमारा एक व्हाट्सएप वाला नंबर है. आपसे बोल दिया अगर नंबर दिख रहा हो, एक सेकंड है ना, एक नंबर है, एक आप उसको सेव कर लीजिए. आप व्हाट्सएप बॉट है वो, आप उस पर टेक्स्ट करके हाय, तो दैट विल गाइड यू टू आवर सिटी व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं. थर्ड, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो किसी भी एक सिटी के रॉबिन से अगर आप कनेक्टेड है. एक और चीज, उससे पहले हर सिटी का एक फेसबुक ग्रुप होता है. फेसबुक पे सिटी का रॉबिन स्पेस हुड स्पेस आर्मी स्पेस सिटी का नाम, तो आप उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके भी वहां से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा पर्टिकुलर सिटी का, जो भी सिटी लीड है. तो वहां से यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द सिटी रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट पर्सन कैन ऐड यू इनटू द ग्रुप. तो देयर आर मेनी वेज जिससे आप रॉबिन आर्मी का पार्ट बन सकते हैं. नंबर बता दो बस यार, मेरे को याद है. जो इसका नंबर है वील शेयर इन द स्टोरी आफ्टर. ये एक सेकेंड, ये जसप्रीत ने भेजा है 8971 6664. और सबसे इजी, अगर आप यहाँ पे हो, अब अगर हमें सुन रहे हो, आप मेरे को, आशे को, छिंदवाड़ा टाइम्स को, किसी को भी डीएम कर दो, हम आपको ऐड करेंगे. इसके बाद लिंक भी बायो में रहेगा छिंदवाड़ा टाइम्स हाँ. पे. किसी को भी ज्वाइन करना है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी को भी मैसेज कर दीजिए, आप ज्वाइन हो सकते हैं वैसे. सो और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड? आई गेस बीच में कुछ क्वेश्चन थे यार, मतलब स्क्रॉल करना था. स्टार्टिंग में थे वन गर्ल, मुझे नाम याद नहीं है. I don't know. Not to scroll. सारे कवर हो गए हैं मेरे हिसाब से. Cool. Baki, as I always say, if you have any doubt, any query, you can anytime call us.
24/7 we are available to help you out. बाकी का आपका नंबर भी इसमें कर देते हैं कि ये हेल्पलाइन नंबर है, गाइस। नहीं भाई, बहुत हो गया। मैं प्लाज्मा प्लाज्मा के टाइम तो परेशान हो चुका हूँ, बिल्कुल नंबर नहीं। ठीक है, आप मेरे को डीएम कर लेना इंस्टाग्राम पे, या फिर आशय या फिर सुनवारा टाइम पे, लेकिन अंडरस्कोर त्रिवेदी 49। दिख रहा है भाई, दिखता है ऊपर, ये ऊपर दिखता है। नहीं ठीक है, लोगों को याद करा देते हैं। टी शर्ट पे छपा लो अपना एंड सिंधवारा फॉलो के नीचे। एमी राइट आल्सो। जिसका भी दिल टूटा हुआ है और जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, प्लीज फॉलो एमी राइट। ठीक है, आपको दुनिया भर का दर्द मिलेगा उधर, यू कैन एनी टाइम प्लीज फॉलो। Okay, now like we can wrap this live. या So ठीक है, thanks for joining everyone. Amit भैया, thank you so या much. थैंक्स भाई, वी हैड अ ग्रेट टाइम। लाइक लास्ट ईयर तो काफी लाइव हो गए थे, इस बार आई गेस दिस इज द फर्स्ट लाइव वी आर डूइंग। दिस टाइम वी वर क्वाइट बिजी। जैसे हम लोगों ने सेंड यू टच्ड अपॉन इट कि ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि मतलब खुद खुद का हॉस्पिटल चल रहा है। सब पता होता था, रात को 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे कॉल आते थे कि तुरंत से करवा दो। तो काफी लोग बहुत परेशान थे, और हम लोग जितना अपनी जितना अपनी कैपेसिटी में कर पाए उतना हम लोगों ने किया। तो अभी आई गेस इसीलिए इस बार हम लोग लाइव कम कर पाए, और हम लोग लाइव ज्यादा थे बाहर। Live तो ज़्यादा थे। दैट वाज समथिंग, दैट वाज समथिंग वी डिड दिस ईयर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि लेट्स होप कि थर्ड वेव ना आए, सब लोग इतना जल्दी busy से करना वैक्सीनेटेड हो होगा। जाए। हाँ, मतलब गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड सो दैट लाइक वी कैन अगेन स्टार्ट पार्टिंग। बहुत टाइम हो गया है। ठीक है। हाँ Okay. तुषार भाई, सेल्फ लव के लिए तुषार को पता है स्टार्टिंग से सेल्फ लव लगा हुआ है। मतलब भाई को ये एक वो ये 2-3 अरवे छर्रे पकड़ लाता है, एक शिवांग। इनका कोई काम नहीं है, इनका काम है जो लाइव चल रहा हो उसमें घुसो, है ना, और दुनिया भर का अनडिफाइंड पता नहीं क्या क्या सब लगा है। मिल गया आंसर। सेल्फ लव वाला भाई मैं बताता हूँ, जो आजा कल घर पे बैठ के अपन सेल्फ लव टेक लाइक दिस, टेक अ सेशन। ठीक है, और सेल्फ लव की आपको को जरूरत नहीं, अब तो सिंगल नहीं है ना भाई। सेल्फ लव की जरूरत ऐसे लोगों की, जैसे आशय बेचारा अभी दिल टूटा हुआ था उसका, अरे ठीक है, यार, थोड़े ये दिन सब पहले यहाँ उसकी डिस्कस ना किए जाएंगे। तो ऐसे ऐसे डिस्कस कर सेल्फ लव की जरूरत है। सर, खाली खली से मिले हो क्या? अभी देख, मैं बिग शो से मिला हूँ भाई, बिग शो हमारा तुषार, खली से भी मिल लूंगा। बिग शो को जान लिया, बाकी खली की क्या जरूरत है? चलो खत्म करते हैं, इनका चलता ठीक रहेगा, है, है ना? ये ठीक तो है। इनका चलता है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक्स ठीक फॉर है, ज्वाइनिंग चलो एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू अमित भैया, थैंक ओके यू, बाय। बाय।